नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से हम आपके सामने हैं और आज हम जो आपके लिए लेके आए हैं, तो आज मैंने क्या किया है बेसिकली कि बेस्ट 30 क्वेश्चन जो हैं, और ये जो 30 क्वेश्चन होंगे ये एक मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। तो आपकी जो रीजनिंग वाला जो सब्जेक्ट है उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी इन पर्टिकुलर मॉक टेस्ट से हो जाएगी। तो इसमें हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं और ये जो 30 क्वेश्चन होंगे ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो कि अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये सीरीज़ हम इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि अभी जैसा कि आपको पता होगा कि विद इन मंथ और सो आपका मेंस होने वाला है, तो उसी के लिए ये जो सीरीज़ लाई जा रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अच्छी कंपाइलेशंस देखने को मिलेंगी। जैसा कि अभी हमने अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक साल की अपॉइंटमेंट है जनवरी 2022 से 2023 तक की, उनकी एक अच्छी PDF बनाकर हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की हुई है। प्रोबेबिलिटी की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसकी आपको वीडियो सीरीज़ भी मिल जाएगी और साथ ही साथ इसकी जो PDF है वो आपको हमारे ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी। इंस्टॉलमेंट के अगर आप क्वेश्चंस केवल इंस्टॉलमेंट के जितने भी मेंस में अभी जितने भी 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कंपाइल करके उनका एक अच्छा वीडियो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। और हमारी जो एक करंट अफेयर मैगजीन होती है, मंथली मैगजीन जो है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में 1-2 महीने पहले हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसमें हम क्या करते हैं कि डेली बेसिस पर 2 सब्जेक्ट के जो क्विजेज़ हैं वो अपलोड करते हैं अपने क्विज चैनल पर, जिसमें कि हम रीजनिंग और इंग्लिश को साथ लेके चलते हैं और मैथ्स और GS को साथ लेके चलते हैं। और आपके रीजनिंग के 15 क्वेश्चन कराए जाते हैं, इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन कराए जाते हैं, मैथ्स के आपके 10 क्वेश्चन और GS के आपके 15 क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे। इसका लिंक जो है क्विज चैनल का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप वहाँ पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखें साथियों, सॉल्यूशन से पहले आपको ये क्वेश्चन खुद बनाने हैं ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, और आप अपने लेवल को जज कर पाओ कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो स्पेस है उसको हमने कोड किया है 591 से, रोटन जो है उसको कोड किया है हमने 670 से। तो आपको बताना है कि उसी भाषा में मीन को कैसे कोड किया जाएगा। तो साथियों देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो स्पेस को कहीं ना कहीं इनके नंबर्स की प्लेसिंग का यूज़ करते हुए इन्होंने ये कोड बनाया है। तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे कि ये जो वर्ड है स्पेस, ठीक है, इसके हम स्टार्टिंग लेटर्स देखेंगे। सबसे पहले जो फ्रंट पोजीशन जो होती है इनकी, जैसे 19, 16, 1, 3 और 5, ठीक है, इनको जोड़ेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा? 19 + 16 35, 35 + 1 36 और 8, ये हो जाएगा 44। बट साथियों आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको दिया गया 5 और 9 1, ठीक है, और जैसे ही मैं रोटन पे जाता हूँ तो ये जो वर्ड है 5 की जगह ये 6 हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये हिंट मिल रहा होगा कि जो 5 वर्ड है ये हो सकता है कि इसके नंबर ऑफ लेटर्स की वजह से दिया हो, तभी तो यहाँ पर 6 लेटर्स हैं और यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चांस हो सकता है कि मीन का जो कोड होगा, तो ये जो मीन का कोड है, ये मीन का कोड हो सकता है कि 4 से स्टार्ट हो, और जो सेकंड लेटर है अब हमें वो डिकोड करना है कि वो एक्चुअली आया कैसे, जो ये सेकंड जो नंबर लिखा हुआ है ये कैसे आया, ये चीज़ हमें डिकोड करनी है। तो साथियों आपको पता होगा ये इनकी फ्रंट उससे कोडिंग है, मतलब ये फ्रंट उससे इनका जो सम है ये आया है। अगर मुझे इसकी बैकवर्ड या अपोजिट जो लेटर्स की रैंकिंग होती है उससे अगर इसका सम निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं वापस इनका सम जोड़ूंगा नहीं, मैं सीधा क्या करूँगा, ये जो लेटर्स हैं इनकी काउंटिंग कर लो, कितने लेटर्स हैं, ये टोटल 5 है ना, तो 27 होती है। मतलब अगर आपको निकालना है तो 27 में से आप उस लेटर की रैंकिंग को माइनस करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, 27 को 5 से गुना करो, ये आपकी 135 आ गई। इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो पीछे से आपकी रैंक निकल जाएगी, जो कि होगी कितनी, 135 में से मैं 44 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेंगे 91। तो साथियों आपने देखा कि ये जो 91 है ये कैसे आया है, ये इनकी अपोजिट जो लेटर मतलब अपोजिट जो रैंकिंग होगी उनको ऐड करके ये 91 लिखा गया है यहाँ पर। तो अगर मैं इसी तरह से देखता हूँ कि मीन का जो कोड होगा, तो मीन का अगर मैं अपोजिट लेटर देखूंगा तो एम का जो अपोजिट रैंकिंग बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 14। तो 14 प्लस ई का जो बनेगा वो बनेगा 22, और ए का जो बनेगा वो बनेगा 26, प्लस एन का बनेगा 14 है ना, 14 का उल्टा होता है 13, तो 14 और 13 27, 27 प्लस 26 और ये 22 कितना हो जाएगा 48, और 48 में जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 48 + 27, 5 और 7 75 हो जाएगा ये। तो 4 और 75, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इस क्वेश्चन को देखें।
3, 7, 561, 363 एक सीरीज़ आपको दी गई है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये सीरीज़ जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन का ज़रूर यूज़ हो रहा होगा क्योंकि सीरीज एकदम बढ़ रही है, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं कि 61 से मुझे 363 बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ। मैं सोचूंगा कि भाई मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो 6 से 36 बनाना है, तो 61 को अगर मैं 6 से गुना करूँ तो ये क्या आएगा, 363 आएगा, और उसमें से 3 माइनस कर दूँ। तो ऐसा हो सकता है कि भाई गुना 6 किया हो और -3 क्या हो। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर तो मैं अगर देखूँ कि 5 से अगर 61 बनाना है तो मुझे 12 के आसपास जाना पड़ेगा, बट यहाँ पर तो मैं 6 के आसपास गया था, तो कोई रेगुलर पैटर्न आपको दिखेगा नहीं। तो इस सीरीज़ में क्या चल रहा है बेसिकली, ये मैं बता देता हूँ। इसमें क्या किया गया है कि जैसे अगर 3 से मुझे 7 बनाना है ना, तो इसमें किया गया है 3 को 1 से गुना प्लस उसमें 2 का स्क्वायर जोड़ दिया गया है। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 7 गुना क्या किया गया है, 3, 7 की 21 में से क्या किया गया है, 4 का स्क्वायर माइनस किया गया है। मतलब हुआ क्या है, 21 - 16 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ओड नंबर से स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और इसमें अल्टरनेटली स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ इवन नंबर्स का, ठीक है, और उसको क्या कर रहा हूँ प्लस माइनस, ठीक है। अब 5 से मुझे 61 बनाना है ना, तो अगला क्या आएगा, 5 गुना 3 से आगे 5 प्लस क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 61, ठीक है। और सिमिलरली ये आगे चलेगा, और 363 से अगर जब मुझे आगे जाना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 61 के साथ 7 आ जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा 363 गुना 9 प्लस क्या आ जाएगा, अब 5 के साथ 6 आया ना, तो 9 के साथ आ जाएगा 10 का स्क्वायर, मतलब 9 की 27, 7 तो एंड में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन एक ही सही हो सकता है, ये वाला डी। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो आप। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, आपको ये बताना है कि इस पैटर्न को जो फॉलो करते हुए ये 2-3 रो दी हुई हैं आपको, और आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं देखता हूँ कि बीच में बड़ा नंबर है, तो 3 और 4 की सहायता से अगर मुझे ये नंबर बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ये जो 3 है ये कैसे बनाया जा सकता है, अगर इसके क्यूब में, ध्यान देना, अगर 3 के क्यूब में अगर मैं 4 का स्क्वायर जोड़ दूँ, मतलब 27 में अगर मैं 16 जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 7 और 6 13 और 4 43 बन जाएगा। तो ये 3 से मुझे हिंट मिला। सिमिलरली ये देखो 241 आपको दिख रहा है ना, और 6 का क्यूब भी आपको पता है 216 के आसपास, तो 216 के आसपास आपको यही नंबर मिलेगा। तो 216 के आसपास ये कैसे मिलेगा कि 216 प्लस 25, 25 और 16 41 होते हैं। हाँ जी, ये उसी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। और इसी पैटर्न को देखते हुए अगर मैं देखता हूँ कि 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, 121 में 8 जोड़ूंगा तो 129। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। साथियों इस क्वेश्चन को देखो आप। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगेन ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपको वैल्यू बतानी है। अगर मैं इस सीरीज़ में देखता हूँ कि डिफरेंस कितना है, देखो ये 5 है, ये 5 है, ये 11 है, तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ ये 0 है। ये कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है 6 का, यहाँ पर कितना है, अगर 11 में मैं क्या जोड़ूँ कि 35 बन जाए तो आपको मिलेगा 24, आप जोड़ दो तो ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखता हूँ तो 35 और 95, ये है डिफरेंस 60 का, और इसमें कितना है तो 5 5 0 और 12 9 21, तो 120 का। तो साथियों आप देख पा रहे होगे कि ये 0 है। यहाँ पर फर्दर डिफरेंस अगर देखा जाए तो 6 का, यहाँ 18 का, यहाँ कितने का है 24 में मुझे जोड़ना पड़ेगा 36, और यहाँ कितने का है 60 का, ठीक है। तो देखने को क्या मिला कि ये इसका 3 गुना, ये डबल है, और ये फिर अगेन मैं देखता हूँ 12, और ये कितना है 18, और ये कितना मिला, ये मिला 14 नहीं 24। तो साथियों आपको साफ दिख रहा होगा, ये 6 जोड़े, ये 6 जोड़े, तो ये 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो मतलब 30, 30 में 60 जोड़ेगा तो 90, और 90 में फर्दर ये जुड़ेगा कितना 210 हो जाएगा, और 210 में 215 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 425। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ठीक है। ठीक है, वैसे और भी तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, बट जो चीज़ आपको पहले समझ में आ रही है उसको, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बच पाए, ठीक है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप। ये क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा गया है कि आपको बताया गया कि पॉइंटिंग टू अ पिक्चर डेविड सेड, तो डेविड कहता है ना, तो डेविड को मैंने बिठा दिया यहाँ पर, ठीक है, और प्लस साइन क्योंकि ये मेल है, ठीक है। द गर्ल इन द पिक्चर इज़ द डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स ओनली ब्रदर। तो मैं माई से स्टार्ट करूँगा, माई ब्रदर, मेरा ब्रदर मतलब मेरा भाई, ठीक है, मेरे भाई का ओनली ब्रदर मतलब मैं खुद, ठीक है। इज़ द डॉटर, तो मेरी डॉटर मतलब मेरी बेटी, तो मेरी बेटी, द गर्ल इन द पिक्चर इज़ द, अब ये वही गर्ल है, इसने बोल दिया द गर्ल इन द पिक्चर इज़ द डॉटर,
वो डॉटर है किसकी? माई ब्रदर्स ओनली ब्रदर। तो मेरे ब्रदर का ओनली ब्रदर मतलब मैं, मेरी बेटी है वो, ठीक है। तो हाउ इज़ द गर्ल इन द पिक्चर रिलेटेड टू डेविड? तो डेविड की वो क्या लगेगी? डेविड की बेटी लगेगी, ठीक है, डेविड की बेटी लगेगी वो, ठीक है। और साथियों आपको इन क्वेश्चनों में एक चीज़ ध्यान देनी है, पूछा क्या गया है, डेविड की वो क्या लगेगी, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाता कि डेविड उसका क्या लगेगा, तो ऑप्शन में अगर गलती से यहाँ फादर भी हो और आप जल्दी में फादर टिक कर दें तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया कि गर्ल इन द पिक्चर इज रिलेटेड टू डेविड, तो गर्ल जो है वो डेविड की क्या लगेगी? तो वो उसकी बेटी लगेगी। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में दिया गया है कि राइट का जो कोड है वो मैंने लिखा है D60X, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ राइट को D60X। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये 23 है, ये 18 है, ये 9 है, ये 20 है और ये 5 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये जो 60 है ये कैसे लिखा गया है, और साइड में आपको D और X दिख रहे होंगे। तो साथियों अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि ये 23 है और ये 24 है, और ये 5 है और ये 4 है। तो मैंने क्या किया है, जो क्रॉस में जो लेटर्स लिखे हुए हैं उनको एक उनमें जोड़ दिया है और इसमें एक कम कर दिया है। मतलब राइट साइड में जाऊँगा तो एक जोड़ूंगा और लेफ्ट साइड में आऊँगा तो एक कम करूँगा। सेम आपको यहाँ दिख रहा होगा, ए से राइट में जाऊँगा तो बी लिखा है, ई से लेफ्ट में आऊँगा तो E-1 डी लिखा है, ठीक है। तो एक चीज़ तो मुझे पता चल गई कि इसके लेफ्ट में आना है तो एस से कम एक कम मतलब 18 तो आर आएगा, और इससे एक ज़्यादा मतलब यहाँ पर क्या आएगा सी, तो आर और सी आने वाले हैं, ठीक है। तो दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो चुके हैं, ये नहीं हो सकते, ठीक है। अब 35 आएगा या 37 आएगा इसको मुझे देखना है। तो ये 60 कैसे लिखा गया होगा? तो साथियों अगर इन सब का सम किया जाएगा तो देखो 18 और 9 कितना हो गया 27, 27 प्लस 20, 27 प्लस 20 47, 47 में 5 जोड़ूंगा तो कितना होगा 47 प्लस 5 52, 52 में 23 जोड़ना है ना, 52 में 23 जोड़ा तो 5 और 75, 75 से 60 कैसे बनाया जा सकता है भाई? 50 माइनस कर दो, ठीक है। बट इस चीज़ को मैं अभी श्योरिटी से नहीं कह सकता, मैं टेस्ट करूँगा कि इसमें वो चीज़ सही लगेगी या नहीं। तो ए में ए का होता है 1, 16 और 16 32, 32 और 1 33, 33 में 12 जोड़ा, 33 में जब मैं 12 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा 45 बन जाएगा, 45 में 5 जोड़ दूंगा तो कितना होगा 60। बट 60 में से जब मैं 15 माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलना चाहिए था कितना 45, बट यहाँ पर क्या लिखा है 35 लिखा है, ठीक है। सॉरी एक गलती कर दी, माय बैड, यहाँ पर 50 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 50 आएगा, 45 प्लस 5 50 आएगा, 50 माइनस 15 45 सॉरी 35, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो साथियों इसमें मुझे क्या करना है, इन सब का जोड़ के और उसमें से 15 माइनस करना है। तो अब खुद बताओ बी का कितना होता है 2, 2 और 1 3, 3 और 19 19 38, 38 और 3, 38 और 3 हो गया 41, 41 और 9 50, 50 में से कितना माइनस करना है 15 ही माइनस करना है, 15 मतलब 35। तो R35C आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो आप। क्वेश्चन में दिया गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रैंडम इज रिटन एज VOQAAI, ऑरेंज इज रिटन एज दिस। आउटपुट का कोड आपको बताना है। तो साथियों रैंडम जो है, रैंडम को मैंने लिखा है VOQAAI, ठीक है जी। अब आप खुद बताओ भाई R का कोड क्या होता है 18, 1, 14, 4, 15 और 13, और V का क्या है 22, 15, 17, 1, 1 और 9, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि भाई 18 से मैं 22 पे आया तो 4 बढ़े, बट 1 से O पे आ रहा हूँ मैं, तो भाई 1 से O कैसे जाया जा सकता है, A से O पे कैसे जाया जा सकता है? यहाँ पर तो 4 बढ़े हैं और यहाँ पर 4 क्या हुए हैं कम हुए हैं, ठीक है। और 15 से 1 में आया हूँ मैं, तो भाई ये कोड कैसे बना होगा? तो ये कोड तो ऐसे नहीं बन सकता। और या फिर ये हो सकता है कि भाई R से मैं देखो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि इसने इस तरीके से कोड बनाया हो, एक मिनट में पेंशन किया, हाँ जी। तो 18 से मैं यहाँ पर देखो 18 से मैं आया इधर तो मैंने क्या किया +4 किया, यहाँ से मैं इधर आया तो मैंने -4 किया। साथियों ये जो A है ये आपको इधर दिख रहा होगा, ये जो O है ये आपको इधर दिख रहा होगा, और ये जो N है, N 14 है और ये 17 है ना, तो +3 यहाँ किया, और 14 है और ये 1 है यहाँ -3 किया। तो मैं चेक करता हूँ ये पैटर्न क्या इसमें लग रहा है ऑरेंज में। तो ऑरेंज में जब मैं चेक करूँगा ऑरेंज ORENGE, ठीक है, इसको मैंने लिखा है SG और DKRA। तो साथियों एक बात बताओ O कितना है 15, 18, 1, 14, 7 और 5। अब 5 का मैंने बोला लास्ट में क्या होना है -4 होना है, तो -4 हो रहा है क्या? बिल्कुल -4 होके A मिल रहा है। क्या यहाँ पर +4 हो रहा है क्या? 15 और 4 19 S मिल रहा है बराबर। यहाँ G है तो यहाँ G देखने को मिला, यहाँ R है तो यहाँ R देखने को मिला। A में
मुझे यहाँ क्या करना है, +3 करना है। तो 1 में 3 जोड़ा तो D मिला, 14 में से 3 माइनस किया 11 बराबर मिला। ठीक है, तो मतलब मेरा पैटर्न क्या चल रहा है कि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, पहले में 4 जोड़ेंगे, लास्ट में 4 माइनस होंगे। जो सेकंड लेटर है उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है और इस लेटर को मैंने यहाँ रख दिया है और इसमें +3 और -3 किया। तो यही मैं फॉलो करता हूँ आउटपुट में। तो आउटपुट में क्या आएगा, अब देखो आउटपुट में आएगा कि पहला जो ये लेटर है ना, इसमें मुझे +4 करना है। +4 किया तो 15 में 4 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलना है, उस 19 मिलना है। तो S मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। लास्ट में मैं देख लूँगा, लास्ट में तो खैर निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दोनों में P है। तो मैं क्या करूँगा साथियों, मैं करूँगा थर्ड लेटर पे फार, थर्ड लेटर पे सीधा अटैक करूँगा। और थर्ड लेटर मुझे कैसे मिलेगा, इसमें 3 जोड़ के, मतलब इसमें 3 जोड़ूंगा तो 23 W मिलने वाला है। तो W जो होगा ये यही लेटर है। ठीक है, तो B ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। स्टिल आपका कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो साथियों, इसमें बोला है कि जो आंट है उसको लिखा गया है 20। तो आंट को मैंने लिखा है 20, आंट को 20 लिखा गया। अंकल को लिखा गया 30, अंकल को 30 लिखा गया। साथियों थोड़ी देर के लिए अगर आप ये सोचें कि भाई ये 20 है ये 30 है, भाई ये 30 कैसे लिखा गया है, भाई हो सकता है कि इसके जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं ये 5 है और उसमें मैंने एक जोड़ दिया 5 + 1 और उसको मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया हो, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 4 में एक जोड़ा तो 5, 4 × 5 20। और ये चीज़ मुझे कैसे दिखी कि मैंने ऑप्शन देखे और ऑप्शन जैसे ही मैंने देखे तो मुझे एक चीज़ पता चली, रिलेटिव जो है इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का है ना ये। तो 9 में एक जोड़ेंगे 10, 9 × 10 90। ठीक है, और जो कि मुझे ऑप्शन में बराबर दिख रहा था। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथियों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अब की बार का जो CGL प्री हुआ है उसमें बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो इसमें क्या था कि आपको बोला गया है जो हेल्थ इज़ वेल्थ है उसको आपको कोड किया गया है 6 to 6। ठीक है, एक्सरसाइज रेगुलरली को कोड किया गया है 8 9, ब्रिंग गुड फूड को कोड किया गया है 5 4 4। तो आपको बताना है बैलेंस डाइट इज़ की, इसको कैसे कोड किया जाएगा। तो साथियों अगर आप सीधा इस पर अटैक करेंगे कि भाई इसमें आप एक चीज़ देखें, इसमें आपको एक चीज़ देखनी है कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ को कोड किया गया है 6 to 6। ठीक है, तो ये जो 6 नंबर है ना, ये आपको पैटर्न दिमाग में रखना है। अगर आगे से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर सोचनी है कि मे बी ये चीज़ हो सकती है उधर। तो हेल्थ के अगर आप नंबर ऑफ़ लेटर्स काउंट करेंगे तो वो 6 होंगे, इसके 2 होंगे और वेल्थ के भी 6 हैं। तो 6 2 6 इस तरीके से लिखा गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ लेटर्स जो हैं उनको कोड बना दिया गया। ठीक है, उनकी बल्कि काउंटिंग को लिखा गया। बैलेंस में कितने होंगे, बैलेंस में आपको दिखेंगे 4 और 4 8 लेटर्स हैं। तो 8 और 4 इसके, 2 इसके और 3 इसके, 8 4 2 3, 8 4 2 3 आपको डी में दिख रहा है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें आप, तो इसमें क्या दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैप इज रिटन एज दिस। ठीक है, लॉग का कोड आपको ये बताया गया है। तो आपको बताना है बेड का कोड क्या होगा। तो साथियों ये जो है CGL प्री में पूछा गया था अब इसी साल में। तो देखो कैप को लिखा गया ना, कैप को मैंने 2 6 2 4 1 3। अब देखने वाली चीज़ एक है साथियों, ये जो नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं ये 3 है और यहाँ पर जो लेटर्स लिखे गए हैं वो 6 हैं। तो हो सकता है कि एक लेटर को 2 कोड असाइन हो। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। 3 1 16। ठीक है, तो अब देखो ये जो चीज़ है ये कैसे लिखी गई है। भाई देखो अगर मैं देखता हूँ 3 से मुझे 26 पे जाना है, तो 3 से 26 पे कैसे जा सकता है भाई, इसमें से 3 माइनस कर दो, इसमें से 3 माइनस कर दो। बट बीच में जो ये नंबर है, तो बीच में अगर ये जो नंबर है इसको 1 का मैंने लिखा है 24, तो 1 से 24 पे कैसे जाएंगे। तो भाई 1 से 24 पे जाने के लिए अगेन मैं 3 माइनस कर दूंगा। बट मैं चेक करूँगा क्या वो चीज़ यहाँ पर लागू हो रही है लॉग में। तो लॉग को जब मैंने लिखा 17 10 और 22, तो ये 7 है मेरे भाई, ये 15 है और ये 12 है। तो 12 में से तो मुझे कितने माइनस करने पड़ेंगे, 12 में से तो मुझे 5 माइनस करने पड़ेंगे और 7 में से 22 जाने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा ही माइनस करना पड़ेगा। तो वो पैटर्न तो यहाँ चलेगा नहीं। तो एक पैटर्न आप और देख सकते हैं, वो क्या है, वो है सम वाला पैटर्न। कैसे, 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 सम आपको मिलेगा, 24 में 1 जोड़ेंगे तो आपको 25 सम मिलेगा और 16 में 23 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 29 सम। और वही चीज़ अगर आप यहाँ देखें, 17 में 12 जोड़ा तो 29, 10 में 15 जोड़ा तो 25, 22 में 7 जोड़ा तो 29। तो वही सम आपको यहाँ देखने को मिला। तो उसी को अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ बेड में, तो बी का कितना होता है 2, 2 में कितना जोड़ूँ कि 29 आ जाए, तो 27। ठीक है, और 27 का मतलब एक चीज़ याद रखना साथियों, 26 के बाद नंबर रिपीट करता है ना,
तो 26 या तो मैं 27 लिखूँ या फिर मैं 1 लिखूँ तो बात बराबर ही है, ठीक है। 27 के बाद जो नंबर आएगा वो 1 ही होगा, ठीक है। मतलब 27वां नंबर जो होगा वो ऑलरेडी 1 होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मैं इसकी जगह पर 1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये कितना है, 5 है ना, तो 5 में कितना जोड़ूँ कि 25 हो जाए, 20, तो 120। और डी कितना है, 4, तो 4 को मुझे क्या बनाना है, 29, तो 4 में जोड़ेंगे 25, तो 120, 25, 120, 25 आपको कहाँ देखने को मिलेगा, 120, 25। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। और साथ में ये चीज़ आप याद रखना कि ठीक है ना, कि आगे से अगर मान लो सम 30 होता है तो 30 की जगह अगर मुझे जैसे इसमें जोड़ना है, अगर मैं यहाँ पर 30 वाला एग्जाम्पल लूँ कि मुझे 30 बनाना है। अब देखो अगर 1 में अगर जैसे बी का कोड 2 है तो 2 में अगर मुझे 30 जोड़ना है तो मुझे 28 लगेंगे। अब 28 जो लगे हैं उसका मतलब पता है क्या है, उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1 नहीं, उसकी जगह पर मैं लिखूँगा 2, ठीक है। ताकि क्योंकि 26 के बाद जो है वो नंबर अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है, हर 26वीं साइकिल के बाद। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को देखो, ये हमारा 11वां क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है फ्लोट को मैंने कोड किया है WONZI, ट्राइब को मैंने इस तरीके से कोड किया है, तो आपको कोड बताना है गार्डन का। तो साथ ही फ्लोट को मैंने FLOAT को मैंने कोड किया है WONZI, ठीक है। तो F का कितना होता है, 6, 12, 15, 1 और 20। इसको कोड किया गया 23, 15, 14, 26 और 9, ठीक है। तो इसमें साथियों अगर मैं एक चीज़ देखूं कि भाई अगर मैं सम वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं जो कि मैं अभी करके हटाऊं, तो 23 और 6 29, 20 और 9 29, 26 और 1 27, 15 और 12 27, 15 और 14 29। मतलब इसमें क्या चल रहा है, 29 अपोजिट लेटर, फिर 29, फिर अपोजिट लेटर, और ये फिर 29, ठीक है। अगर वही चीज़ मैं यहाँ देखता हूँ कि क्या वो यहाँ पर लागू हो रही है ट्राइब में, तो TRIBE इसका कितना होता है, 20, 18, 9, 2 और 5, ठीक है जी। तो अगर मैं इसमें वही अप्लाई करता हूँ तो 20 में मुझे अगर 29 बनाने हैं तो मुझे 9 जोड़ने होंगे, और बट यहाँ पर तो कितना है, D लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ तो नहीं चलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, एक चीज़ और आप देखो कि भाई अगर मैं ये सोचता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, तो अगर मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि भाई ये T है और ये W है, तो क्रॉस में अगर मैं +3 करूँ और इधर भी +3 करूँ, क्योंकि 6 से 9 बन रहा है, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि T से अगर 3 प्लस करने पे मुझे W मिलेगा, और इससे 3 प्लस करने पे, इससे 3 प्लस करने पे मुझे क्या मिलेगा। बट ध्यान देना, इसमें मैंने +3 किया तो W मिला। और एक चीज़ और देखनी है मुझे, वो ये कि भाई A से Z मिला है, A से Z मतलब इसमें से एक कम किया गया है। और यही चीज़ मैं अगर देखूं कि E से यहाँ पर D मुझे क्यों मिला है, क्योंकि ये क्या है, एक वोवल है, ठीक है। तो E क्या है, वोवल, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि वोवल में से -1 कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ D मिला, और मुझे यहाँ A से क्या मिला, 26 इसीलिए मिला। साथ ही साथ अगर आप चेक करें कि O क्या है, वोवल है, वोवल में से एक कम करेंगे तो आपको 14 दिखेगा। और L क्या है, एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, +3 कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे F और T कॉन्सोनेंट है, दोनों साइड मैंने क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है, और 12 में 3 जोड़ने पर मुझे 15 मिला है। तो आपने जो कोड है वो सोल्व कर लिया है। और यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है कि वोवल जो है उसमें से एक कम किया जा रहा है, और कॉन्सोनेंट है उसमें +3 किए जा रहे हैं। तो भाई अगर अब मैं देखता हूँ गार्डन का कोड, तो देखो लास्ट के जो 2 लेटर हैं, अब देखो ये N है ना, N में +3 होगा तो ये बनेगा मेरा क्या, 17, 17 कितना होता है Q, और साथ में 3 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 10 होता है जी। साथ ही साथ एक चीज़ और देखो, A में एक कम होगा तो Z बनेगा QZ से स्टार्टिंग होगी, ये नहीं हो सकता, ये 3 हो सकते हैं। और अगर मैं चेक करूँ, मुझे थर्ड लेटर चाहिए, थर्ड लेटर अगर मैं देखता हूँ तो थर्ड लेटर क्या होगा, ये फर्स्ट ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, यही लेटर। तो ये लेटर मेरा आने वाला है R है ना, तो इसमें से मैं क्या करूँगा, 3 जोड़ूंगा, 18 और 21 U आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से होगा। चौथा लेटर क्या होगा, चौथा लेटर D है ना, तो 3 जोड़ेंगे तो 7 मतलब G, थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो साथियों, स्टेबल को आपको लिखा गया है ये, ठीक है। तो स्टेबल का कोड आपको दिया गया है कि भाई STABLE, इसको लिखा गया है क्या, AEQRZJ, ठीक है। तो आपको बताना है विजुअल का कोड क्या होगा इस भाषा में। तो साथियों अगर मैं देखता हूँ कि भाई मुझे AE दिख रहा है, फिर QRZJ, अब AE मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है। साथ ही साथ अगर मैं देखता हूँ टारगेट, अगर मैं यहाँ पर टारगेट लिखता हूँ, टारगेट, ठीक है, टारगेट में भी AE है
और स्टार्टिंग में मुझे ए ही दिख रहा है। तो मुझे एक हिंट मिली कि हो सकता है कि इसने जो लेटर्स को या तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है या फिर वोवल्स को एक साथ लिखा है, फिर बाकी कॉन्सोनेंट को एक साथ लिखा है। ठीक है, और ये चीज़ मैं कैसे जज कर पाऊंगा? तो साथियों आप एक बात बताओ, ये 17 है, ये 18 है, ये 26 है और ये 10 है। अगर इसने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया होता तो जे की जो पोजीशन है वो ई के बाद आनी थी। ठीक है, बट वो चीज़ मुझे यहाँ नहीं दिखी। तो इसने क्या किया है, वोवल्स को एक साथ लिखा है और बाकी जो लेटर्स हैं उनको एक साथ लिखा है। ठीक है, तो वोवल्स को अगर मैं एक साथ लिख रहा हूँ तो साथियों विजुअल जो है, विजुअल में अगर मैं वोवल को एक साथ लिखूँ तो वोवल कितने हैं, आई यू ई। ठीक है, और देखो वोवल्स की जो ऑर्डर होता है ए ई आई ओ यू होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसने अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर लिखा हो। तो अगर मैं वही ऑर्डर यहाँ पर फॉलो करूँ तो सबसे पहले ए आने वाला है और उसके बाद क्या आएगा, ठीक है ए आएगा। बट यहाँ पर ए मुझे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो मतलब इसने क्या लिखा है, सीधे जो लेटर्स हैं उनको उठा के यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो आई यू ए ये आपका कोड बनेगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, वैसे इसको पूरे को अगर आपको डिकोड करना है तो आपको इस तरीके से देख सकते हो कि भाई देखो ये 19 है ना, ये 20 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 12 है और ये 5 है। तो 19 को 17 बनाया गया। ठीक है, अब देखो जब आपने ए और ये उठा लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 17, 18, 26 और 10। ठीक है, तो देखो भाई 18 कैसे मिला होगा, 19 में से एक कम किया होगा। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि 19 में से 2 कम किए हों तो 17, 20 में से 2 कम किए हों तो 18, और 1 में से 12 में से 2 कम किए हों तो 10, और 1 में से ए तो ऑलरेडी मिल चुका है, बी में से क्या 2 में से 2 कम किए हों तो 26। ठीक है, तो आपको जो मतलब बेसिकली ये कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि वोवल्स के बाद जो नंबर बचे ना, जो कॉन्सोनेंट हैं आपके, उनमें से आप 2-2 माइनस कर रहे हो, और जो वोवल्स हैं उनको उठा के आपने उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में वे थे, उठा के उनको क्या रख दिया, आगे रख दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो आप। तो साथियों ये क्लॉक का क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लिया गया है इस पर्टिकुलर सेट में। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं इस टॉपिक को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनको किस तरीके से किया जाता है। तो आपसे एंगल पूछ रहा है 3:40 में जो टाइम होगा उस पर आवर एंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा साथियों, ये होता है 30 इंटू आवर हैंड माइनस 11/2 इंटू मिनट जितने दिए गए हैं उसका मोड। तो 30 इंटू आवर हैंड कितना हो जाएगा, 90 माइनस, तो साथियों कितना हो जाएगा, ये 20 पे कटेगा तो ये आ जाएगा 220 माइनस 90। तो भाई 12 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 13, तो 130 डिग्री का जो आपका एंगल आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको इफ़ द रियल टाइम इन द क्लॉक, रियल टाइम आपको दिया गया है 12:49 है, और आपको पूछा गया है, आपसे मिरर इमेज पूछी गई है। तो साथियों याद रखना, कभी भी अगर आपको मिरर इमेज निकालनी है और समय अगर 11 से 12 के बीच में है, तो आपको जो माइनस करना पड़ेगा वो माइनस करना पड़ता है 2360 में से। ठीक है, और अगर इससे 11 से नीचे टाइम है तो आप माइनस कर सकते हैं 1160 में से। ठीक है, तो साथियों अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा तो मुझे कितना बचेगा 11, और यहाँ कितना बचेगा, इसने एक कैरी तो दिया नहीं है ना, तो ये 60 हो गया, और ये कितना बचा 23 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना, 23 में से 12 मैंने माइनस किया है तो कितना बचेगा, 23 में से 12 माइनस करने पे बचेगा 11, तो 11:11। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखें, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, मैं नहीं जानता कि आप किस तरीके से डे निकालते हैं, बट जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से आपको कुछ भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, और ये काफ़ी एक इफेक्टिव वे है डे को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको देखो जैसे इसमें पूछा गया है कि 5 जुलाई 2019 को आपको डे बताना है ना, तो आप देखो सबसे पहले आप क्या करो, 2000 तक के ओड डेज निकालो। आपको पता है 2001 कैसा है, लीप ईयर है, तो यहाँ तक के जो ओड होंगे, ये मतलब लीप प्लस सेंचुरी ईयर है, तो यहाँ तक के ओड दिन जो होंगे वो होंगे 0 ओड डेज। ठीक है, 0 ओड डेज। और साथियों अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, स्टिल आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। 2000 तक कितने ओड डेज होंगे, 0 ओड डेज, और 2000 के बाद कितने बच गए, 19 साल और बच गए। तो मैं क्या करूँगा, 19वें साल तक ना जाते हुए मैं 18 साल तक का देखूंगा, क्योंकि 19वें साल में तो मुझे कैलकुलेट करना है। तो 18 सालों में 18 तो आपके ओड डेज हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि एक साल में एक ओड दिन होता है। ठीक है, प्लस अब इन 18 सालों में लीप साल भी तो होंगे, तो लीप साल कितने होंगे, तो 18 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 लीप साल बनेंगे, तो 18 और 4 22, 22 का मतलब एक और दिन। ठीक है, और ये मैं समझता हूँ कि आप
इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि मैं यहाँ पर एक कैसे लिखा है, क्योंकि 22 का मतलब 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, उतने और दिन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो 2018 साल तक आते आते आपके कितने और दिन हो गए टोटल? एक और दिन हो गए। ठीक है, अब साथियों एक बात बताओ, मैं 2018 के एंड तक आ चुका हूँ, उसके बाद मुझे जाना है जनवरी। अब जनवरी में कितने और दिन होंगे? जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो साथियों 31 में 3 और दिन बैठेंगे, और 2019 है तो फरवरी में 28 दिन होंगे तो 0 और दिन, प्लस मार्च में 31 तो 3, अप्रैल में कितना है? अप्रैल में 2, और अप्रैल मई में कितना? 3, मई जून में 2, और जुलाई तो मुझे करना है तो 5। ठीक है, और 5 और 2 7, ये 0, 3 और 3 6 और 3 9 मतलब 2 बच गया। ठीक है, और 2 और 2 4, तो 4 और दिन। ठीक है, अब साथियों अगर मैं आपसे बस इतनी पूछता हूँ कि टोटल ऑड डेज आप मेरे को बता दो, टोटल ऑड डेज, और आपका आंसर आ जाएगा। टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 4 और 1 5, टोटल 5 और दिन हो गए आपके, पता है 5 ऑड डेज हो गए अभी तक, यहाँ तक आते आते। तो 5 ऑड डेज का मतलब क्या है? 5 का मतलब होता है फ्राइडे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फ्राइडे। और ये नंबरिंग कैसे चलती है? 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे अप टू 6 का मतलब सैटरडे, और 7 या फिर 0 का मतलब संडे। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका जो है काफ़ी सही समझ में आया होगा, और आपका आंसर जो होगा वो होगा सी। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो आप, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2021। तो 2021 के सिमिलर किस साल का कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा? अब देखो साथियों, कैलेंडर सेम होने का मतलब ये है कि उन 2 सालों के बीच में जो नंबर ऑफ ऑड डेज हैं वो कितने होने चाहिए? 0 या फिर 7 का मल्टीपल। ठीक है, तो उनको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 2021 से 2029 तक कितने ऑड डेज होंगे? तो देखो भाई, साल कितने हो गए? साल हो गए 8 साल, तो 8 साल प्लस 8 साल में 2 लीप ईयर, तो 8 और 2 10 मतलब 3, तो 3 तो नहीं होंगे। अब ये देखो 2021 से 32, तो 21 से 32 आया हूँ ना मैंने कितना ट्रैवल किया है? 11 साल, 11 साल में 2 लीप ईयर, 11 और 2 13, नहीं भाई ये भी नहीं हो सकता। 21 से 26 जाए, तो 21 से 26 में गया तो 5 में गया, और 5 में कितने? 1 लीप ईयर, तो 6, ये भी नहीं बैठेगा। आंसर क्या होगा? डी। और इसको आप चेक भी कर सकते हो, 21 से 27 जाना है तो 6 प्लस 6 में कितने? 1 लीप ईयर, 6 और 1 7, तो 7 मल्टीपल ऑफ 7 मिल गया। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। और साथियों इसमें एक टाइप और पूछता है, इसमें आपसे ये भी पूछेगा कि जैसे जो मंथ होते हैं, किन 2 मंथ का कैलेंडर सेम होगा? तो जिन भी 2 मंथ के बीच में आपको जो गैप है वो या तो 7 या फिर 7 का मल्टीपल या फिर 0 मिल जाए, जिसका रिमाइंडर 0 मिल जाए। इनडायरेक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 7 का आपको मल्टीपल मिल जाए, नंबर ऑफ ऑड डेज, तो तभी आपको क्या मिलेगा? कैलेंडर जो है सेम मिलेगा उन्हीं 2 मंथ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, ये क्वेश्चन जो है सीजीएल 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? परमीला इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ अकुन। तो परमीला जो है वो अकुन की क्या है? ग्रैंड डॉटर है। अकुन, और यहाँ पर लिखा है हु मतलब अकुन की बात हो रही है, तो अकुन जो है वो किससे मैरिड है? निकिता से। तो भाई देखो, अकुन की शादी किससे हुई है? निकिता से। तो अकुन मैंने यहाँ बिठाया, अकुन की शादी मैंने करा दी निकिता से। ठीक है, और परमीला जो है वो ग्रैंड डॉटर है अकुन की। अब ग्रैंड डॉटर मतलब ग्रैंड डॉटर मतलब इसका कोई बेटा होगा, उस बेटे की लड़की, ये तो ग्रैंड डॉटर हो गई। ठीक है, मुराली इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ अकुन। मुराली जो है वो ब्रदर इन लॉ है अकुन का। अकुन मतलब अकुन की ब्रदर इन लॉ होता है जीजा, मतलब इसकी कोई बहन रही होगी, उसका जो हस्बैंड है वो इसका क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका नाम क्या है? मुराली। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है? मुराली इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ अकुन हु हैज़ 2 डॉटर्स। हु मतलब अकुन के पास क्या है? 2 डॉटर्स हैं। तो 2 डॉटर्स हैं, तो अकुन के पास अगर 2 डॉटर हैं तो ये तो एक मैंने क्या बनाया? अकुन के पास 2 डॉटर हैं, तो ये तो मैंने इसका बेटा बना दिया। तो बेटे की जगह क्या? मैं 2 लड़कियां बना देता हूँ। ये लो जी, 2 डॉटर्स बना दी, बट नो सन। ठीक है, कोई सन नहीं है उसका। राहुल इज़ द कज़न ऑफ कमल। तो राहुल जो है ना वो कज़न है किसका? कमल का। एंड ब्रदर ऑफ परमीला। तो राहुल इज़ द ब्रदर ऑफ परमीला, तो परमीला का राहुल क्या है? ब्रदर है। और ये कौन थी? परमीला थी, जो स्टार्टिंग में हमने लिखा नहीं था। तो राहुल मैं बना देता हूँ भाई, राहुल इज़ द कज़न ऑफ कमल एंड ब्रदर ऑफ परमीला। तो भाई इसका भाई राहुल है। ठीक है, और ये किसका है? कज़न है किसका? कमल का। ठीक है, कमल को हम बाद में देखेंगे। उदय एंड वमय आर द सन्स इन लॉ ऑफ निकिता। ठीक है, निकिता की बात हुई है, बिल्कुल निकिता की स्टार्टिंग में बात हुई थी। कौन थी ये? अकुन की वाइफ थी। तो निकिता का सन इन लॉ, आप समझ रहे हैं, सन इन लॉ मतलब होता है दामाद। तो निकिता की जो बेटी होगी, जो कि ये 2 हैं, तो इनके
जो हस्बैंड है वो है उदय और वनमय, तो एक का हस्बैंड मैं बना देता हूँ उदय, ठीक है, और ये है वनमय, ठीक है जी, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और क्या दिया हुआ है, वनमय इज़ मैरिड टू यामिनी, वनमय जो है वो यामिनी से शादी हुई है उसकी, और ये यामिनी है, याद रखना साथियों। और क्या दिया हुआ है, वनमय इज़ मैरिड टू यामिनी एंड दे हैव 2 डॉटर्स एंड 1 सन, ठीक है, इनकी 2 डॉटर्स हैं, वनमय की 2 डॉटर्स हैं और 1 सन है। तो हो सकता है ये वाली चेन हो, या फिर हो सकता है अलग से दूसरी ये वाली चेन हो, ठीक है। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि यही वाली चेन है, तो मैं एक और बेटी बना देता हूँ इसकी, क्योंकि इसने बोला है 2 डॉटर्स हैं और 1 सन है, ठीक है। बाकी ये वाली सोसाइटी अच्छी चल रही है, ठीक है, इनमें बेटियाँ काफ़ी पैदा हो रही हैं, अच्छी चीज़ है ये। और वनमय इज़ मैरिड टू यामिनी एंड दे हैव 2 डॉटर्स एंड 1 सन, ये मैं बना चुका हूँ। उदय हैज़ 1 सन एंड 1 डॉटर, उदय जो है उसके पास एक बेटा है और एक बेटी है, ठीक है। तो उदय मैंने बनाया और इसका मैंने बनाया एक बेटा और एक बेटी, ठीक है जी। और उदय की शादी किससे हुई है, अब वनमय इज़ मैरिड टू यामिनी, ठीक है। और इसने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी साथियों कि ये यामिनी, और इसका हो गया उदय हैज़ 1 सन एंड 1 डॉटर, टीना एंड सिमिता आर द डॉटर्स ऑफ यामिनी, तो टीना और सिमिता जो हैं यामिनी की डॉटर हैं। तो साथियों आपको एक चीज़ पता चली कि परमीला जो है ये बेटी किसकी होगी, ये इसकी बेटी होगी, ठीक है, परमीला, राहुल इसका भाई होगा। तो यहाँ राहुल को बिठाएंगे, यहाँ परमीला को बिठाएंगे, और इसकी परमीला की जगह मैं किसको बिठा दूंगा, टीना और सिमिता, एक टीना हो जाएगी एक सिमिता हो जाएगी। और साथियों एक चीज़ और आपको पता चलेगी, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था ना स्टेटमेंट, राहुल इज़ द कज़न ऑफ कमल, तो साथियों ये जो भाई है ना ये कमल ही है, ठीक है, ये इसका कज़न हो जाएगा ना इस तरीके से, मौसी का लड़का, ठीक है जी। तो ये कमल हो गया और राहुल मैं बिठा चुका हूँ। और अब क्या बच गया है, टीना एंड सिमिता आर द डॉटर्स ऑफ यामिनी, ये मैं बना चुका हूँ, टीना और सिमिता। मुराली इज़ अनमेरिड, मुराली जो है इज़ अनमेरिड, मुराली जो है उसकी किस्मत अच्छी है, वो अनमेरिड है, ठीक है। और उसी के साथ एक चीज़ और आपको बताई गई है, ठीक है, कि मुराली अगर अनमेरिड है तो मुराली उसका ब्रदर इन लॉ कैसे हो सकता है, मुराली इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ अकुन, मुराली अकुन का साला है, अकुन का साला, ठीक है। अब ये भी चीज़ तो होती है ना, अब देखो इंग्लिश में पढ़ने का ये नुकसान है साथियों, ब्रदर इन लॉ जीजा भी हो सकता है और साला भी हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ पर ये साला निकला, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये लो जी, साला बना दिया, निकिता का भाई होगा मुराली, ठीक है। और इसकी ये जो है भाई अनमेरिड है, ठीक है। हाउ इज़ यामिनी रिलेटेड टू राहुल, ये पूछा गया भाई आपसे, यामिनी जो है, यामिनी कहाँ है, ये रही यामिनी, तो यामिनी पूछी गई है। एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यामिनी जो है ये लेडी जो है, हाउ इज़ रिलेटेड टू राहुल, ये राहुल की क्या लगेगी भाई, अब आप बताओ राहुल की क्या लगेगी भाई, राहुल की मौसी लगेगी, राहुल की मौसी लगेगी, क्योंकि यामिनी और ये जो दूसरी है ये दोनों बहन है, और ये इसकी क्या लगेगी, मौसी लगेगी, तो आंट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। वैसे मैटरनल आंट इसका सही आंसर होएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे पीछे वाला, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का है। तो क्वेश्चन में पूछा गया पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, रीना सेड, तो हम रीना को बिठा देते हैं भाई, ये रीना बिठा दी। शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ, मैंने बताया कि माई से मैं स्टार्ट करूँगा, माई फादर इन लॉ मतलब रीना के फादर इन लॉ कौन होंगे, रीना के हस्बैंड और उसके फादर, ठीक है। माई फादर इन लॉ ओनली डॉटर, उसकी ओनली डॉटर मतलब इसकी बहन, ठीक है। शी इज़ द ओनली डॉटर, और यही वो शी है, ठीक है। ये जो वुमेन जिसके बारे में बात की जा रही है ये वही शी है, शी इज़ द ओनली डॉटर, ठीक है। तो ये मैंने वो वुमेन बना दी, ठीक है। और पूछा क्या है, हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू रीना, भाई वुमेन जो है वो रीना की क्या लगेगी, तो आप एक बात बताओ ना, वुमेन जो है वो रीना की क्या लगेगी, भाई ये इसकी लगेगी सिस्टर इन लॉ, ठीक है। देखो बहन हो नहीं सकता, मदर नहीं हो सकता, डॉटर नहीं हो सकता, सिस्टर इन लॉ होगा आंसर, ठीक है। और रीना क्या लगेगी, रीना भी इसकी सिस्टर इन लॉ लगेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन में दिया गया है 8 फ्रेंड्स PQRSTUV and W are setting clockwise at equal distances in the same sequence around a circular table, तो इसी सीक्वेंस में बैठे हैं साथियों, ध्यान देना इसमें बोला गया सेम सीक्वेंस है, ठीक है। तो मैं बिठा देता हूँ भाई इनको, ये मैंने एक सर्कल बनाया और इसमें सिटिंग क्लॉकवाइज, ठीक है। और फेसिंग क्या है, फेसिंग है एट ऑल फेसिंग द सेंटर ऑफ टेबल, ये लो जी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है जी। अब आप एक बात बताओ, ये 8 बंदे हैं ना, और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मान लो
ठीक है, पी से, और मुझे बैठाने क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे चलती है ना घड़ी। तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है जी, ऑल फेसिंग सेंटर ऑफ टेबल इफ़ यू इज सिटिंग इन साउथ डायरेक्शन। अब आपको ये बता दिया गया कि ये जो डायरेक्शन है ना भाई, ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए। हाँ जी, तो ये जो डायरेक्शन है ना भाई, ये साउथ है, तो मतलब इसके अपोजिट कौन बंदा बैठा है, ये। तो ये जो डायरेक्शन रही होगी ये नॉर्थ रही होगी, और नॉर्थ के आपको पता होगा जो डायरेक्शन चलती है वो ऐसे चलती है, नॉर्थ के राइट में जो होता है वो होता है ईस्ट, और लेफ्ट में होता है वेस्ट, और अपोजिट होता है साउथ। तो नॉर्थ के राइट में मतलब ये जो डायरेक्शन होगी ना, ये वाली, ये ईस्ट हो जाएगी और ये वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं पूछा क्या गया है। पूछा है देन हु इज सिटिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। भाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी यार, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी ये वाली, ये तो होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन बैठा है, आर बैठा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो साथियों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया 8 हाउसेस ए बी सी डी एफ जी एच आर इन 2 पैरेलल रोज, 2 पैरेलल रोज में है भाई, एक रो मैंने ये बनाई, एक रो मैंने ये बनाई, ठीक है। 1 2 3 4 और 4 ऐसे हाउसेज होंगे, ठीक है। एक में 4 है, दूसरे में भी 4 है। द हाउसेज इन ईच रो आर एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, द 4 हाउसेज इन रो 1 आर फेसिंग नॉर्थ। तो मैं मान लेता हूँ भाई ये रो 1 है, ये रो 2 है, ठीक है, ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं ये हाउसेज, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ दी गई है, द हाउसेज इन रो 1 आर फेसिंग नॉर्थ एंड आर फेसिंग द 4 हाउसेज इन रो 2, मतलब ये इन हाउसेज को भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। बी इन रो 1, बी जो है वो रो 1 में है, एक चीज़ पता चली। एंड फेसेज एफ, तो भाई देखो एंड इज नॉट एट एन एक्सट्रीम एंड, और किसी भी एंड पे नहीं बैठा है, तो पोजीशन क्या हो सकती है, या तो बी यहाँ बैठा होगा या यहाँ बैठा होगा, ठीक है। तो एफ की पोजीशन क्या होगी, या तो ये होगी या ये होगी। एक चीज़ और पता चलेगी कि एफ जो है वो एंड पे नहीं बैठेगा। एच इज़ एडजेसेंट टू एफ एंड इज़ फेसिंग डी, तो भाई एच जो होगा या तो यहाँ बैठ सकता है, अगर एफ यहाँ है तो एच यहाँ पर भी बैठ सकता है, और एच यहाँ पर भी बैठ सकता है, और वो डी को फेस करेगा, मतलब डी की पोजीशन एच के अपोजिट होगी। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और दी गई है, सी एंड ई आर डायगनली अपोजिट। अब साथ ही यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी कि सी और ई अगर डायगनली अपोजिट है तो एच जो है वो डायगनली मतलब इस पोजीशन पे नहीं बैठ सकता, एंड पे नहीं बैठ सकता एच, ठीक है। तो एच को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि एफ की पोजीशन ये वाली है, ठीक है। अगर कोई चेंजेस होंगे तो उसको हम कर लेंगे बाद में। तो एच की पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक है, ये हट जाएगा, और एच के अपोजिट कौन बैठेगा, डी बैठेगा। और सी और ई डायगनली अपोजिट है ना, तो इस चीज़ को कैसे देखें कि भाई सी एंड ई आर डायगनली अपोजिट, ठीक है। तो अगर मैं सी को यहाँ मान लेता हूँ और ई को यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी हो सकते हैं बट अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि वो ऐसे बैठे, ठीक है। वैसे इसको भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और क्या दिया हुआ, ई इज़ फेसिंग ए, ई जो है ना भाई वो ए को फेस कर रहा है। अब आप खुद बताओ विच इज़ एडजेसेंट टू एच, मतलब ए जो है वो एडजेसेंट बैठा है एच के, ठीक है, मतलब ए एच के पास बैठा है। तो भाई इसका एक चीज़ पता चली कि ई जो मतलब ए जो है वो रो 2 में बैठा है और ई जो है वो रो 1 में बैठा है, मतलब हमारी अजम्पशन जो थी वो सही थी कि सी यहाँ बैठा होगा, ई यहाँ बैठा होगा, ठीक है। और एक चीज़ और दी गई है कि ए के एच के एडजेसेंट बैठा है ना, तो ए जो है वो यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और जो ए है वो है ई इज़ फेसिंग ए, ई जो है वो ए को फेस कर रहा है ना, ई को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और सी और ई डायगनली अपोजिट हो गए। ई ए को फेस कर रहा है और डी एच को फेस कर रहा है, और एफ बी को फेस कर रहा है, और एफ जो है बी जो है रो 1 में। यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। और मुझे क्या चीज़ पता चली कि बी डी ई हो गए हैं ना, और क्या दिया हुआ है और कुछ बचा है, सी एंड ई आर डायगनली अपोजिट विच इज़ एडजेसेंट टू, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बचा है, हाँ जी, एक चीज़ और मेरी बची है, वो ये कि जी जो है वो यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, क्योंकि एक बंदा बच गया था और ये पूरी रो जो है फिल हो गई है। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। एच इज़ बिटवीन सी एंड जी, साथियों खुद बताओ, एच जो है वो सी और जी के बीच में बैठा है, जी तो है ही नहीं इस रो में, ऑप्शन गलत। सेकेंड ऑप्शन को देखो, ए इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, भाई ए तो है रो 2 में है और जी जो है वो रो 1 में है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। बी एंड ई आर एडजेसेंट टू ईच अदर, नहीं भाई बी ई एडजेसेंट नहीं है, ये भी गलत, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। जी इज एट एक्सट्रीम एंड, बिल्कुल, एंड इज फेसिंग नॉर्थ, बिल्कुल बोला गया है, रो 1 जो है वो नॉर्थ फेस कर रही है, यहाँ पर दिया हुआ है,
ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था। और साथियों आपके लिए आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना सिटिंग अरेंजमेंट के, वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, इस पेपर का स्टैंडर्ड ना देखते हुए अगर आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी एक काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी सिटिंग अरेंजमेंट की। ठीक, और अगर इन फ्यूचर हुआ तो हम इसकी एक सीरीज़ भी लेके आएंगे। सारे जो एमटीएस में क्वेश्चन पूछे गए ना सिटिंग अरेंजमेंट के 2021 में, वो हम जरूर लेके आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, ये अगेन एमटीएस का क्वेश्चन है। तो ये एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं 6 लोग एंड फेसिंग सेंटर। ठीक है, सेंटर को फेस कर रहे हैं। W इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X। उससे पहले हम 6 लोग बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी, 6 लोग बैठा लिए, सेंटर को फेस कर रहे हैं। W इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X। ठीक है भाई, मैं कहीं भी बिठा सकता हूँ क्योंकि सर्कुलर टेबल है। तो मैंने मान लो W यहाँ बिठाया, तो इसने बोला है W इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X ना, तो X के लेफ्ट में बैठा है W। हु इज सिटिंग अपोजिट टू Y, मतलब हु किसके लिए आया है, X के लिए। X Y के अपोजिट बैठा है ना, ये लो जी Y के अपोजिट बैठा दिया। इफ़ V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Y, V जो है ना वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Y है, ये लो V बिठा दिया। एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू U, ये U के अपोजिट है। बचा हुआ कौन है, 6 पर्सन है ना, तो बचा हुआ Z है। वट इज सिटिंग लोकेशन ऑफ Z, Z की लोकेशन पूछ रहा है। राइट ऑफ V, बिल्कुल सही है भाई, राइट ऑफ V के राइट में बैठा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, ये स्लॉक का क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा काउंटर स्टेटमेंट से कैसे इन क्वेश्चनों को किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में दिया है ऑल बुक्स आर कॉपीज़, सारी बुक्स जो है ना वो कॉपीज़ हैं। और क्या दिया हुआ है, नो कॉपीज़ पेन, कोई भी कॉपी जो है वो पेन नहीं है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, सम इरेजर्स आर बुक, कुछ इरेजर जो है वो बुक है। ये लो जी, कुछ इरेजर बुक बना दी। और आपको बताया गया है कि जो कॉपी है और पेन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सम कॉपीज़, कंक्लूजन में दिया गया है सम कॉपीज़ आर इरेजर, कुछ कॉपी इरेजर हैं क्या, कुछ कॉपी इरेजर बिल्कुल होंगी। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो फॉलो करेगा बिल्कुल। सम पेन्स आर बुक्स, कुछ पेन्स बुक हैं क्या, भाई कुछ पेन बुक आपको दिख रही हैं क्या, नहीं भाई। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है इसलिए इसको आपको डायरेक्टली देखना है। ठीक है, कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। तो सम पेन्स आर बुक मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको मैं काट दूंगा। नो इरेजर इज पेन, अब देखो साथियों, नो इरेजर इज पेन, कोई भी इरेजर जो है वो पेन नहीं है। इसका काउंटर स्टेटमेंट क्या होगा, इसका काउंटर स्टेटमेंट बनेगा सम इरेजर आर पेन, सम इरेजर आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो साथियों, काउंटर स्टेटमेंट को यूज़ करके कैसे क्वेश्चनों को किया जाता है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आज बारिश हुई है, ठीक है, आज बारिश हुई है, तो अगर आज बारिश हुई है तो इसका काउंटर स्टेटमेंट क्या होगा, आज बारिश नहीं हुई। ठीक है, और अब खुद बताओ, अगर इसका जो काउंटर स्टेटमेंट मैंने बताया आज बारिश नहीं हुई, तो अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों स्टेटमेंट है कि क्या ये एक ही टाइम पर ट्रू हो सकती हैं दोनों स्टेटमेंट, नहीं हो सकती। तो अगर काउंटर स्टेटमेंट ट्रू है तो सीधी सी मतलब है कि बारिश, अगर आज बारिश नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि आज बारिश हुई होगी, तो काउंटर स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। अगर काउंटर स्टेटमेंट गलत है तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मतलब इन दोनों में से एक ही स्टेटमेंट सही होगा एक टाइम पर। ठीक है, और अगर दोनों सही या दोनों गलत बताए जा रहे हैं तो उसमें फिर कंडीशन लगती है आइदर और वाली। ठीक है, जो कि इन फ्यूचर अगर कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, इसमें इसकी जो काउंटर स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी सम इरेजर्स आर पेन इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ इरेजर पेन बनाए जा सकते हैं, आप खुद बताओ भाई, कुछ इरेजर जो हैं वो पेन बनाए जा सकते हैं क्या। भाई मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। भाई एक बात बताओ, इस डायग्राम को उठा के अगर मैं इस तरीके से बना दूँ, इस पेन को उठा के यहाँ पर लगा दूँ, ठीक है, और मुझे बस यही तो करना है ना कि पेन और कॉपीज़ जो हैं इनका इंटरसेक्शन ना हो, तो इनका इंटरसेक्शन अभी भी नहीं हो रहा और मैंने कुछ पेन जो है इरेजर बना दिए, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट मैंने प्रूव कर दी कि ये सही है। तो इसकी जो काउंटर स्टेटमेंट होगी वो रॉन्ग हो जाएगी, तो ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है केवल इसमें जो है वो फॉलो करेगा, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, इसका सही आंसर होगा। ये साथियों यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, इसको 1 कर लेना और ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको PDF में मैं एडिट कर दूँगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो अगेन, इसको मैं उसी तरीके से करूँगा। इसमें दिया गया ऑल आंट्स आर बीटल्स, सारी आंट जो हैं वो बीटल्स हैं। ठीक है, और नो बीटल इज़ अ फ्रॉग, कोई भी बीटल जो है वो फ्रॉग नहीं हो सकती। और आपको क्या दिया गया है, सम फ्रॉग्स आर बग्स, कुछ फ्रॉग्स जो हैं वो बग्स हैं। ये बग्स बना दिए मैंने। कंक्लूजन दिया है सम बग्स आर आंट, कुछ बग्स आपको आंट नहीं दिख रही है, नहीं भाई ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये सीधा देखना है आपको। नो बग इज़ अ बीटल, तो भाई अगर मुझे ये स्टेटमेंट दिया है तो मैं इसका काउंटर स्टेटमेंट क्या बनाऊंगा, सम बग आर बीटल इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम बग आर बीटल इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो कुछ बग को बीटल बना सकता हूँ क्या मैं, भाई बिल्कुल बना सकता हूँ। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बना दूँ,
ये मैंने बग बनाए, ठीक है, और कुछ बग फ्रॉग है ना, तो ये फ्रॉग बनाए। फ्रॉग और बीटल जो है वो इंटरसेक्ट अभी भी नहीं कर रहे, तो ये डायग्राम मैंने बिल्कुल सही बना दिया, ठीक है। तो मतलब काउंटर स्टेटमेंट मैंने सही बता दी, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी, क्रॉस लगा दिया। नो फ्रॉग इज एन आंट, कोई फ्रॉग आंट नहीं है, तो सम फ्रॉग आर आंट इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखो अब कुछ फ्रॉग जैसे ही आंट बनाऊंगा तो फ्रॉग और बीटल वाला जो इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा, जो कि कभी नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट जो है, इसकी काउंटर स्टेटमेंट जो है वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, तो ये स्टेटमेंट जो होगी क्या होगी, सही हो जाएगी। तो ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। और साथ ही मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये वाला मेथड सीखना है ना तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सिलोक का एक अलग से जो है वीडियो ले आऊँगा, उसमें 10-12 क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस करा दूँगा। इस क्वेश्चन को देखो, ये फिगर सीरीज़ है, ठीक है। काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे थे अपने क्विज चैनल पे, तो वो कह रहे थे कि ये टाइप आपको समझना है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना इस टाइप के, ठीक है। तो इनको हम कंसिडर करेंगे आज, और आपका डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखो पहले आप, इस क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, देखो आपको एक डायग्राम दिया है और उसमें बोला गया कि भाई ये कुछ ऐसे बन रहा है GH, ठीक है, GH और ये बीच में स्टार दिया हुआ है, और इसकी जो लोकेशन है पहले नीचे है फिर लेफ्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है अब की बार जो होगी ये क्या होगी, ऊपर होगी, ठीक है। पहले नीचे थी, फिर इधर आई, फिर ऊपर होगी और फिर राइट, ठीक है। तो थर्ड डायग्राम में ऊपर होनी चाहिए भाई, इसमें ऊपर है, इसमें तो नीचे, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। इन क्वेश्चनों को साथियों आपको एलिमिनेशन से करना है, कौन सी फिगर नहीं हो सकती पहले उसको एलिमिनेट करो, ठीक है। अब ये दोनों फिगर हो सकती हैं, अब इनमें से मुझे पोजीशन चेक करनी है। तो देखो भाई इसमें क्या हुआ है बेसिकली, अगर ये बॉक्स मैं बनाता हूँ तो अगर ये G है, ठीक है, ये H है, ठीक है, और अगले डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर I आ गया, ठीक है। उससे अगले डायग्राम में क्या आएगा, H है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आप खुद बताओ भाई। ये 7 है, ये 9 है, ये 8 है, ठीक है। आपको दिखा होगा कि 7 से मैं 8 पे गया, 7 से 8, 8 से 9, 9 से फिर यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ 10, और आपको दिख गया 10, ठीक है। अब देखो खुद बताओ अगला जो डायग्राम होगा उसमें अगर मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ I है, यहाँ J है, ठीक है, तो अब खुद बताओ ना कि भाई I से मैं J पे आया ना, तो यहाँ पर जो चीज़ होगी वो क्या होगी, जो 12-13 होंगे वो किस फैशन में रहेंगे, इसी फैशन में रहेंगे, सीधी सी बात है भाई। जब आपने ये 2 डायग्राम मर्ज करे तो इसके लेफ्ट राइट में तो हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। इस वाले डायग्राम में तो ऑलरेडी आपको ये दिए गए हैं ना, तो इनको जब मैं मर्ज करूँगा तो ये लेफ्ट और राइट में ही होने चाहिए, ठीक है। L यहाँ पर होगा और आपका K यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये 12-13 आपको दिख जाएंगे, 12 और 13, ठीक है। सेम पैटर्न में यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, +1 डाउन साइड में हुआ है, यहाँ पर +1 डाउन साइड में, +1 अप साइड में, वही सेम पैटर्न आपको दिखेगा। तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और इसमें साथियों आप एक चीज़ और कर सकते हो जो कि मैं आपको बताना भूल गया। आप यहाँ पर देखो 2-2 के गैप पे अगर मैं नंबर देखता हूँ कि भाई G यहाँ पर है, I यहाँ पर आ गया, और अगर लास्ट में M दिया हुआ ना तो M मैंने यहाँ बैठा दिया। अब देखो 7, 9, तो यहाँ क्या आना चाहिए, K आना चाहिए भाई, 7, 9, 11, 13, ठीक है। सिमिलरली आप इनका दे सकते हो जो इवन वाले हैं, 8, 10, तो इनका अगर मैं बॉक्स बनाता हूँ तो देखो H अगर यहाँ आ गया, J यहाँ आ गया, N यहाँ आ गया, तो 8 और 2 10, 10 और 2 यहाँ क्या आना चाहिए 12, L, ठीक है, 12 और 2 14। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो पोजीशन क्या होंगी, L के नीचे K के ऊपर। इस क्वेश्चन में साथियों आपको क्या करना है, देखो जो पैटर्न इन दोनों के बीच में चलेगा ना वही पैटर्न आपको इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा, और जो पैटर्न यहाँ देखने को मिलेगा वही पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो मतलब इन दोनों के बीच में पैटर्न सेम होगा, इन दोनों के बीच में पैटर्न सेम होगा, लार्जली बता रहा हूँ ऐसा ही होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो पैटर्न चलता है वही इन दोनों के बीच में पैटर्न चलता है। इसको कैसे देखेंगे आप देखो, और एक ही 2 लेटर को आपको पढ़ना है, आपका सवाल जो है जब भी सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर मैं बोलता हूँ जैसे मुझे इसको डायरेक्ट देखना है तो पहले मैं देखूंगा भाई इन दोनों में पैटर्न क्या चल रहा है, वही तो मेरा आंसर होगा इधर। तो देखो T आपका यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, T आपका उठ के यहाँ पे यहाँ आ गया, तो आप खुद बताओ अगर S आपका उठ के कहाँ जाएगा, S आपका उठ के यहाँ जाएगा, तो भाई जो आंसर होगा उसमें S जो होगा बीच में आना चाहिए। S बीच में कितनों में आ रहा है भाई, ये 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकते, इन दोनों में से आंसर होगा। अब देखो साथियों सबसे ऊपर जो है वो क्या है, सबसे ऊपर I आया ना, तो I कहाँ से उठ के यहाँ से उठ के यहाँ पर आया, तो I यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा तो ऊपर क्या आएगा, I आएगा, ठीक है भाई। खुद बताओ ना, इस वाली फिगर में अगर मैं देखता हूँ तो I यहाँ पर आया, और I आया कहाँ से, इस साइड से यहाँ पर, तो इस साइड से यहाँ पर वापस I आएगा, तो यहाँ पर मुझे I देखने को मिलेगा। I कितनों में है, I भाई केवल इसमें है, आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इतनी जल्दी आप इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका जो है सही आंसर होगा। 1-2 क्वेश्चन और लिए मैंने इसमें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो आप,
इसमें क्या दिया हुआ है भाई, वही सबसे पहले मुझे इन दोनों के बीच में पैटर्न देखना है। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं पैटर्न देखता हूँ तो भाई ट्रायंगल से ऊपर, ट्रायंगल ऊपर आ गया, ट्रायंगल ऊपर आ गया तो मतलब इसमें जो यहाँ पर जो फिगर होगी उसमें ई जो है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ई ऊपर जैसे ही आएगा तो साथियों एक बात बताओ, क्या ये हो सकता है? नहीं। क्या ये हो सकता है? नहीं। क्या ये हो सकता है? नहीं। ऑप्शन आगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि क्या फिगर क्या जो है आपका नंबर आएगा। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ 10, 21, 35, 56, 90, 145, 231, 360, अगर इनमें इनके बीच में मैं अगर वो देखता हूँ डिफरेंस, तो यहाँ पर कितने का है? 11 का। यहाँ पर होगा आपका 14 का, और यहाँ पर 5 में 1 जोड़ेगा, और यहाँ पर कितना? 21। यहाँ पर आपको 21 का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 34 का। यहाँ पर कितने का मिलेगा? 5 और 9 में 55 का। यहाँ पर डिफरेंस साथियों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5 और 6, और 14 में 23 बनाना है, 14 और 8, ठीक है, 86 का। और यहाँ पर कितने का देखने को मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा आपको 9 और 23 को बनाना है 36, तो 13 नहीं 12। ठीक है साथियों, अब देखो 11, 14, अब मेरे पास मिली है सीरीज़ 11, 14 और 21 और 34, 55, 86, 129। अब मैं इसका सेकंड डिफरेंस देखूँगा। इनका सेकंड डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो 11, 14 का कितना आएगा? 11, 14 का आ जाएगा 3, 14, 21 का 7, और इन दोनों का कितना आ जाएगा? इन दोनों का आ जाएगा साथियों 13। इन दोनों का आ जाएगा भाई 19 नहीं, इन दोनों का आ जाएगा 11। इन दोनों का इन दोनों का 21 आएगा साथियों। ठीक है, और इन दोनों का कितना आएगा? इन दोनों का तो निकाल दिया। इन दोनों का जब मैं निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 1 और 31। ठीक है, इन दोनों का जब मैं निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 3 और ये कितना? 43। ठीक है, तो अगर साथियों आप ध्यान से देखो इसको, अब इसका दूसरा डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो ये 4 है, ये तीसरा डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो ये 4 है, ये 6 है, और ये कितना है भाई? 13 से 21 गए 8, और ये 10, ये 12 दिखेगा ज़रूर आपको। तो 4, 6, 8, 10, 12, ये कितना होगा? 14। तो 43 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 57, और 129 में 57 जोड़ेंगे तो 9, 7, 16, 17 और 1, 18, 186। 186 आप इसमें जोड़ दो बस। किसमें? इसमें। तो 186 जब मैं जोड़ूंगा, 186 जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो 6, 8 और 6, 14, 546। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इसमें आपको तीसरे चौथे लेवल तक जाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, CPO 2022 में पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो आप, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा जो सेट है वो इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस पैटर्न को डिकोड कैसे करें। तो भाई देखो 18 से 36 बनाया, तो 18 से 36 कैसे बना होगा भाई? 18 का डबल कर दिया होगा। चेक करो नीचे, 14 का डबल हो रहा है, हो सकता है ये कम हो रहा हो। ठीक है, अब 18 से 60 बनाना है, तो 60 कैसे बना होगा? अगर मैं बोलता हूँ 18 का 3 गुना करो भाई, 18 का 3 गुना किया तो 18 3 54, उसमें 6 जोड़ दिया। ठीक, बट साथियों वो पैटर्न तो जो है आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि 18 को 4 से गुना कर दो, 72 आया, उसमें से क्या कर दो? 12 माइनस कर दो, तो कितना मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। चेक करते हैं, 14 को 4 से गुना किया तो 56 मिला, 56 में से 12 माइनस किया तो 44। बिल्कुल, चेक करते हैं। अब ये पैटर्न किस में? ये दो तो नहीं हो सकते सीधे सीधे, क्योंकि भाई ये तो डबल होना चाहिए था। 22 का डबल 44 है, बिल्कुल, और 22 को 4 से गुना करेंगे तो 88, 88 में से 12 माइनस करूँगा तो कितना मिलेगा? 6, 7, 76। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है, सी। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि वाटर का कोड जो है वो आपको कितना दिया है? वाटर का कोड दिया है YVDTH। ठीक है, और आपको ग्रास का कोड दिया हुआ है और प्लांट का कोड आपको बताना है। साथियों एक बात बताओ, ये कितना है? 23, 1, 20 और 5 और 18। ठीक है, और ये कितना है? 25, 22, 4, 20 और 8। अब देखो ये कोड कैसे बनाया जा सकता है भाई? 23 से 25 बनाया, 2 बड़े होंगे, 1 से 23 बनाया। अब 1 से 23 बनाने का मतलब क्या है भाई? 1 से अगर मुझे 22 पे जाना है, 1 से 22 पे जाने का मतलब कैसे जाएंगे? 5 माइनस कर दूंगा, 5 माइनस करने पड़ेंगे। यहाँ मैंने कितने किए? यहाँ तो मैंने 2 माइनस किए। ठीक है, यहाँ मैंने 2 प्लस किए, यहाँ 5 माइनस किए। यहाँ पर क्या? 20 में से 4, 20 से 4 अगर मैं जाऊँगा तो मुझे कितने? 6 और 4, 8। ये कुछ अजीब सा ही पैटर्न चल रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता।
ठीक है, इसको काट देते हैं हम और देखते हैं क्रॉस पैटर्न देखते हैं साथियों, क्या क्रॉस पैटर्न चल रहा है इसमें। 1 और 25, 1 से 25 अगर मुझे जाना है तो मुझे कितना करना पड़ेगा, मुझे 1 जो है वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 1 से अगर मुझे 25 जाना है तो मुझे 2 माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। और 23 से 22 जाना है तो मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा। 18 से मुझे कितना जाना है, 20 जाना है तो 2 प्लस किए और यहाँ से मैंने इसमें 3 प्लस किए, तो ये पैटर्न भी नहीं हो सकता। क्रॉस पैटर्न देखेंगे तो 18 और 7 25, 23 में 8 जाना है ना, तो ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा कुछ, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है साथियों। अब देखो हम अगर सम देखें, अगर मैं सम देखना शुरू करूँ तो 18 और 8 कितना होगा 26, 20 और 5 कितना हो गया 25, 24 और ये 23, और साथियों देखो ये 23 और 25 कितना होगा 48। और मैंने अभी आपको बताया था, पीछे क्वेश्चन किया था हमने सम वाला, तो मैंने बताया था 26 के बाद नंबर रिपीट करता है ना, तो इसमें से अगर मैं 26 मानूँ तो मुझे इसकी रियल वैल्यू मिलेगी कितनी 22, तो इसका सम होगा 22। तो आपको देखने को मिलेगा 22, 23, 24, 25, 26 ये सम चल रहा है। तो ग्रास में अगर मैं चेक करता हूँ कि मुझे 22 बनाना है ना पहले नंबर का सम, तो 7 में कितना जोड़ूँ कि 22 हो जाए, 15 जोड़ दूँ तो आपको वो दिख रहा होगा। फिर मैं देखता हूँ मैं कोई बीच में ये नंबर ले लेता हूँ, एस ले लेता हूँ, तो चौथे में मुझे क्या बनाना 25 बनाना, तो 19 में 6 जोड़ने पड़ेंगे, तो 6 आपको दिख रहा है बराबर, तो यही पैटर्न चल रहा होगा। प्लांट का चेक करते हैं, PLANT, ठीक है। तो ये 16 है ना, 16 में कितना जोड़ूँ 22 हो जाए 6, तो F आएगा। और इसके बाद क्या है 12, 1, 14 और 20, तो 12 में कितना जोड़ूँ कि मेरा 23 आ जाए, तो मुझे जोड़ना पड़ेगा 11, तो 11 मतलब कि FK से स्टार्ट होगा। और मैं लास्ट लेटर देखता हूँ तो ये 20 है, तो 6 बनाना पड़ेगा, तो 6 के लिए F आएगा, तो F से स्टार्ट F से ख़त्म होगा, ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। FKW और एक सेकेंड लास्ट ले लेता हूँ मैं ये वाला लेटर। 14 में मुझे कितना जोड़ूँ कि 25 हो जाए 11, तो क्या आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है। तो साथियों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चैनल पे नहीं हैं, ठीक है। साथियों मैं एनालिटिक्स में देखता हूँ तो मुझे काफ़ी मतलब अजीब सा भी फील होता है, क्योंकि उसमें जो सब्सक्राइब रेट होता है, ठीक है, वो काफ़ी कम दिखाता है। जो व्यूज़ जिन लोगों ने मतलब वीडियो से लिए हैं, तो वीडियो के व्यूज़ जो होते हैं वो अनसब्सक्राइब लोगों के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। और भी अपने जो आपके साथी हैं उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे जो चैनल का इंप्रेशन रेट है वो बढ़ जाता है काफ़ी, और वीडियो जो है वो एक वाइडर ऑडियंस तक पहुँच पाती है। कोई भी आपका सुझाव है रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उसका हम पॉजिटिवली और टाइमली जो है उसको रिप्लाई देंगे। और आज के लिए इतना ही, जल्दी हम और भी वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।